आप लोग हो गया शुरू। जैसा कि आप लोग 4 जनवरी को मुख्य परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ है 69वीं मेंस के लिए, उसमें जो स्टैटिक्स और डीआई का जो पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस स्टूडेंट को 72 में 72 इस सेक्शन में आ जाएगा, उस स्टूडेंट का सफलता की दर बहुत ही बढ़ जाता है, यानी सफल होने का मुख्य परीक्षा में चांस जो होता है निश्चित होता है। इसीलिए हम लोग आज जो एग्ज़ाम लेटेस्ट हुआ है उस एग्ज़ाम का क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें देखेंगे कि 8 नंबर पर ये पाई चार्ट दिया हुआ है। दो परिवार, यहाँ पर जो पाई चार्ट में जो है दो परिवार का व्यय के बारे में यहाँ पर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, यानी प्रतिशत के रूप में जो उसका, जैसे परिवार ए एजुकेशन पर 12% खर्च करता है, भोजन पर 38% करता है, मिक्स्ड आइटम मिला जुला उसके अलावा उस पर 31% करता है, और हाउस यानी घर पर जो खर्च करता है वह 19% करता है। वही कंपैरिजन में फैमिली दूसरा परिवार जो है वह एजुकेशन पर 8 करता है, लेकिन इसका टोटल परिवार का जो है सो व्यय जो है 4 लाख है, और इसका जो है सो टोटल 5 लाख है। यही दोनों में डिफरेंस है। तो ये 8% करता है, या फूड पर 33% करता है, ये 32% करता है मिक्स्ड आइटम पर, और हाउस रेंट पर जो है सो 27% करता है। इस तरह से दोनों परिवारों का जो है सो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से। तो नीचे दिए गए वृत्त चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दो परिवारों 1 और 2 के विभिन्न मदों पर किए गए व्ययों को प्रतिशत में प्रदर्शित करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। परिवार 1 और 2 की वार्षिक आय क्रमशः 4 लाख रुपया और 5 लाख रुपया है। ये वार्षिक आय जो हो गया वो क्या हो गया, 4 लाख रुपया और 5 लाख रुपया है, यानी ये 4 लाख का जो है सो डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये जो है सो 5 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन है। यही बात को यहाँ पर ध्यान देना है। मिश्रित मतलब भोजन घर शिक्षा के अलावा जो हुआ, जिसको हम लोग मिसलेनियस भी कर सकते हैं, मिक्स टाइप हो गया, ये हो गया मिश्रित मदे। अब पहला क्वेश्चन है, परिवार 1 की अपेक्षा कितना कम या अधिक धन खर्च शिक्षा पर करता है। तो पहला परिवार के लिए 4 लाख का आय पर कितना % जो है शिक्षा पर करता है उसको निकालेंगे। दूसरा परिवार 5 लाख पर शिक्षा पर कितना व्यय करता है उसको देखेंगे, और तब वो ज्यादा या कम हुआ उसको निकालेंगे। बी में है परिवार 1 और 2 में से कौन सा भोजन पर अधिक, सेम टाइप है, दोनों को निकालेंगे, और दोनों को निकालने के बाद जो है सो कौन सा भोजन पर अधिक व्यय करता है ज्यादा उसको खोजेंगे, और कितना अधिक, तो दोनों में कितना का डिफरेंस है उसको निकालेंगे। सी पार्ट में परिवार 1 और परिवार 2 द्वारा शिक्षा पर व्यय धन का अनुपात क्या है। सेम चीज है, शिक्षा पर निकालेंगे व्यय कितना हुआ, और फिर दोनों का जो है सो रेशियो निकालेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और आसान है, बेसिक क्वेश्चन है। परिवार 1 द्वारा घर पर खर्च धन का, घर पर जितना खर्च किया है एक को केवल सोचना है। वृत्त चित्र के केंद्र पर कौन क्या होगा, तो इसका हुआ कि घर पर खर्च कितना करता है उसको निकालेंगे, बट्टे में टोटल खर्च 100%, जितना आय हुआ उतना व्यय चला गया। और तो एक यहाँ 2 फार्मूला का इस्तेमाल होगा। एक हम जानते हैं कि 1% बराबर 6, तो 19% है, तो 19 गुने 3.6 कर देंगे। दूसरा तरीका केंद्रीय कोण के लिए मद बट्टे कुल मद गुने 360 डिग्री, 2 में से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ई में 2 परिवारों 1 और 2 द्वारा संयुक्त रूप से, यानी किस पर, मिश्रित पर, तो दोनों परिवार का पहले मिश्रित पर निकालेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन ये पाई चार्ट पर आधारित है। पाई चार्ट बीपीएससी 69वीं मुख्य परीक्षा का नया क्वेश्चन
नया प्रश्न, लेटेस्ट प्रश्न है जिसका हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं। तो पाई चार्ट पर आधारित है, तो इसमें यहाँ पर सोचना है कि फैमिली 1 और फैमिली 2 दिया हुआ है। इसका आय जो है वो आपको 4 लाख है, इसका आय आपको 5 लाख है। ठीक है। खर्चे का विवरण है, तो व्यय प्रतिशत में जो हो गया 100% हो गया। अब यदि इसमें अंतर आएगा तो बचत या लाभ का जन्म बात हो सकता है। आय हो गया, व्यय प्रतिशत हो गया, विभिन्न मदों पर 100% हुआ। इस तरह से सारा को सोचेंगे, तब उसके आधार पर हम लोग प्रश्न को डील करेंगे। इस तरह से तो पहले हम लोग फैमिली 1 और फैमिली 2 इसको सोचते हैं। यहाँ पर हो गया मद, यहाँ पर हो गया खर्च प्रतिशत में, और यहाँ पर हो गया खर्चा रुपया में। जैसा कि क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, नीचे दिए गए वृत्त चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। 2 परिवारों 1 और 2 के विभिन्न मदों पर किए गए व्यय, इसमें चित्र में जो है व्यय के बारे में है, तो इसलिए यहाँ पर खर्चा लिखे। नीचे दिए गए पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। परिवार 1 और 2 की वार्षिक आय क्रमशः, आय दिया हुआ है। ठीक है। तो खर्चा हो गया, तो सेम मद हो गया, खर्च प्रतिशत में, और खर्चा जो हो गया इन RS अंग्रेजी में लिखना था, ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4। कौन कौन भाग हैं? शिक्षा से शुरू करते हैं। शिक्षा कितना? 12%। शिक्षा के बाद भोजन 38, मिश्रित मद कितना हुआ? 31, घर पर 19, कुल देखिए जोड़ करके 100 आ जा रहा है, 10 10 20, 100%, यानी जितना आय आ रहा है उतना व्यय में चला जा रहा है। ये हुआ, इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर क्या हो गया? 4 लाख हो गया। बात क्लियर? तो अब 4 लाख का 12% कितना हुआ? 4 लाख का 12% 48,000। कैलकुलेटर से 4 लाख का 38% 1,52,000। 4 लाख का 31% 1,24,000। 4 लाख का 19% 76,000। कैलकुलेटर से सेम यहां पर परिवार 2 के लिए शिक्षा, भोजन, मिश्रित मद, घर, कुल 100% 5 लाख। अब शिक्षा पर दूसरा परिवार 8%, भोजन पर 33%, मिश्रित मद पर 32%, घर पर कितना? घर पर 27। तो अब 5 लाख का 8% 40,000। 5 लाख का 33% 165,000। 5 लाख का 32%
160,000, 5,00,000 का 27%, 35,000। इस तरह से हम चाहें तो अपना टेबल भी बना सकते हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका अलग अलग लिख करके, ये हम लोग पहले चित्र को समझ गए, तो इसका अर्थ हुआ कि जितना आमदनी हो रहा था उतना खर्चा में चला जा रहा है। बात समझ गए? आय का विवरण है तो आय ही जो है सो यहाँ पर पूरा खर्च का हो गया, यही में डिफरेंस रह जाता, यही एक कॉलम नया जन्म लेता, बचत। क्योंकि जितना आय में से व्यय का जो अंतर होगा तो वही तो बचत या लाभ जिसको बोलते थे, यहाँ बचत हो जाता है। बात समझ गए? ये आगामी क्वेश्चन के लिए और कहीं के लिए। तो अब पहला क्वेश्चन बोलिए। परिवार दो परिवार एक की अपेक्षा कितना कम या अधिक शिक्षा पर खर्च करता है ना? तो अब परिवार एक के लिए, यही ना हुआ, परिवार एक के लिए। तो परिवार एक के लिए परिवार की आय कितना हो गया? 4,00,000। ठीक है। परिवार का व्यय भी कितना हो गया? 4,00,000 हो गया। अब शिक्षा पर खर्च प्रतिशत या व्यय प्रतिशत कितना? 12। इसलिए शिक्षा पर खर्च राशि कितना हुआ? 4,00,000 का 12%, 48,000। ठीक है। फिर परिवार दो के लिए परिवार की आय 5,00,000, परिवार का व्यय 5,00,000, शिक्षा पर व्यय प्रतिशत, इसलिए शिक्षा पर व्यय कितना? 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, लाख का 8%, 40,000। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है दो परिवार एक की अपेक्षा कितना कम या अधिक, तो एक से अपेक्षा है ना, एक से अपेक्षा, तो एक का हो गया 48। अब परिवार एक का शिक्षा पर खर्च या व्यय, ठीक है, ज्यादा है। परिवार दो का शिक्षा पर व्यय यानी 48,000, 40,000। अतः परिवार एक की अपेक्षा परिवार दो शिक्षा पर व्यय कम करता है, ये ना हुआ, कम करता है, कम करता है। अब अगला में पूछता है कि कितना कम करता है, कितना अधिक करता है, तो घटा देते, यहाँ कम करता है तो कम हो गया।
पता है समझ में? बोलिए। अब इसी में पूछता कितना कम, इसमें नहीं पूछ रहा है तो नहीं देंगे। दूसरा, बोलिए क्वेश्चन। एवं दो में से परिवार एक और एक एवं दो में से कौन भोजन पर अधिक व्यय करता है और कितना? अब देखिए उसी में एक बढ़ा दिया थोड़ा। तो हेडिंग बना दीजिए। उसी तरह परिवार एक के लिए तो कुल व्यय हो गया अब 4 लाख। भोजन पर व्यय प्रतिशत 38, इसलिए भोजन पर व्यय व्यय यानी 4 लाख का 38% कितना? 1,52,000। 52,000। परिवार दो के लिए कुल व्यय 5 लाख। शिक्षा पर व्यय या भोजन पर ना, भोजन पर व्यय प्रतिशत कितना? 33, इसलिए भोजन पर व्यय राशि 5 लाख का 33%, 165,000, 1,65,000। अब प्रश्न से परिवार एक का भोजन पर खर्च परिवार दो का भोजन पर खर्च एक का कितना था? 1,52,000 और 1,65,000। तो यहाँ पर ऐसा चिन्ह चल जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो अब यहाँ लिखना है अतः परिवार दो परिवार एक से भोजन पर अधिक खर्च करता है, अधिक खर्च या व्यय करता है। ठीक है, अब कितना? कितना अधिक, इसलिए अधिक बराबर कितना हो गया? 165 30 माइनस 152 30, ये ना 13,000। 13,000 अधिक खर्च करता है। सी, परिवार एक और दो द्वारा परिवार
एक और दो द्वारा शिक्षा पर व्यय व्यय धन का अनुपात क्या है ना। परिवार एक के लिए कुल व्यय धन कितना हो गया, 4 लाख, है ना। शिक्षा पर व्यय प्रतिशत 12, इसलिए शिक्षा पर धन व्यय बराबर 4 लाख का 12%, 48,000। ठीक है। परिवार दो के लिए कुल व्यय धन कितना है, 5 लाख। शिक्षा पर व्यय प्रतिशत 8, इसलिए शिक्षा पर व्यय धन कितना, 5 लाख का 8%, 40,000। अभीष्ट अनुपात बराबर परिवार एक का शिक्षा पर व्यय, ऐसा भी लिख सकते हैं, परिवार दो का शिक्षा पर व्यय 48,000 बट्टे 40,000, 48 बट्टे 12 चौक 48, 10 चौको 40, 6 बट्टे 5, 6 अनुपात, काट के छोटा कर डी। परिवार एक और दो शिक्षा पर व्यय का, ये सी था ना, डी। परिवार एक द्वारा घर पर खर्च धन का वृत्त चित्र विचित्र के केंद्र पर कोण क्या होगा, है ना। परिवार एक के लिए, है ना, कुल खर्च 4 लाख, घर पर खर्च प्रतिशत 19, इसलिए घर पर खर्च कितना, 4 लाख का 19%, 76,000। वेरी गुड। इसलिए घर का वृत्त चित्र के केंद्र पर कोण 76,000 बट्टे 4 लाख गुने, फार्मूला लिखना है तो लिख सकते हैं, मद बट्टे कुल मद गुने 100, कौन ना 360, 300 तो उड़िए गया। ये नहीं है, वो तो उड़ गया पेज। कुल मद
360 एक बार में आ जाएगा। तो 300 कैंसिल, यानी 76/40 गुने 360, 68.4 डिग्री। ये वैल्यू दिया है, खर्च का बात किया तो उसी के रास्ते जाना है ना। 7 नंबर का क्वेश्चन है ना। क्या हाथी पालिएगा तो खर्चो ना है वैसे। ई के लिए दोनों परिवार 1 एवं 2 द्वारा संयुक्त रूप से कुल कितना धन मिश्रित मदों पर व्यय किया गया। दोनों को निकाल के जोड़ देंगे। परिवार एक के लिए ये ना कुल व्यय 4 लाख। अब घर का मिश्रित मदों पर व्यय प्रतिशत 31, इसलिए मिश्रित मदों पर व्यय 4 लाख का 31%, 1,24,000। परिवार 2 के लिए कुल व्यय 5 लाख, मिश्रित मदों पर व्यय कितना प्रतिशत 32, इसलिए मिश्रित मदों पर व्यय 5 लाख का 32%, 1,60,000। अब दोनों परिवारों 1 और 2, दोनों परिवारों दोनों परिवारों 1 और 2 द्वारा संयुक्त रूप से मिश्रित मदों पर व्यय जोड़ देंगे। 1 2 4 000 1 6 0 000 200 0। ठीक है, तो इस तरह से ये 8 क्वेश्चन का पहला पार्ट हुआ जिसको हम लोगों ने डिटेल में देखा। ठीक है, और आप लोग अधिक इंग्लिश मीडियम में बुक लेना चाहते हैं, हिंदी मीडियम में चाहते हैं, तो आप हमसे डायरेक्ट संस्थान से डायरेक्ट जुड़ करके आप यहाँ से कुरियर थ्रू मंगा सकते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों में बुक उपलब्ध है, तो जिसमें चाहिए आपको मिल जाएगा। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।